Hi friends, welcome on Europedia, and this video is related to the interview of BARC for the post of secondary trainee, and this is for mechanical students and the questions related to power plant. अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के डिप्लोमा स्टूडेंट्स को कॉल आया है फ्रॉम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रेनी, दैट इज अ इंटरव्यू इज देयर। और ये BARC में इस पोजीशन के लिए प्योरली टेक्निकल इंटरव्यू होता है और इसमें HR क्वेश्चंस नहीं होते। वो आधा घंटे का आपका इंटरव्यू लेंगे जिसमें आपके 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछेंगे आपसे, और उन 5 सब्जेक्ट्स में आपको उनको बताना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपने तैयार किए हैं, लेकिन क्वेश्चन उसके बियॉन्ड भी पूछ सकते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स पावर प्लांट को भी एक सब्जेक्ट बताते हैं, और वो क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और उसी से रिलेटेड NPCIL जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, सो पावर प्लांट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो रिटन एग्जाम के क्वेश्चन से डिफरेंट होते हैं। कौन कौन से प्रोबेबल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो पावर प्लांट से पूछे जा सकते हैं, उसका ये लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, या आप अपना डिटेल भेज सकते हैं। हमारा मेंटर्स आपको या एग्जीक्यूटिव आपको भेज देंगे ये क्वेश्चंस, बट ये अवेलेबल हैं हमारे europedia.in वेबसाइट पे आप जाओगे तो डॉक्यूमेंट वहाँ पे अवेलेबल हैं। अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। पहले तो पावर प्लांट आप जानते हो एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है, तो वो इंटरनल कंबशन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का फर्स्ट लॉ एनालिसिस करने को बोलेगा कि कैन यू राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर इंटरनल कंबशन इंजन, कैन यू राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एक्सटर्नल कंबशन इंजन या पावर प्लांट, कि फर्स्ट लॉ लिख के बताओ पावर प्लांट के लिए कौन सा एफिशिएंट होता है, पावर प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होता है या इंटरनल कंबशन ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अब पावर प्लांट आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल्स, जो स्टीम पावर प्लांट है, गैस पावर प्लांट है, रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल उसके ऊपर चलता है, तो उसमें डिफरेंस पूछ लेगा और ये पूछेगा कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, स्टीम पावर प्लांट या गैस पावर प्लांट। हम जानते हैं इंटरनल कंबशन इंजन फ्यूल स्पेसिफिक होता है, जैसे ऑटो साइकिल वो जो पेट्रोल के ऊपर, डीजल साइकिल आपका डीजल इंजन जो है वो डीजल फ्यूल के ऊपर चलता है, ऑक्टेन सीटेन सब आपको पता है। तो क्या पावर प्लांट भी फ्यूल स्पेसिफिक है? अगर नहीं तो क्यों नहीं है? प्योर सब्सटेंस से क्या आप समझते हैं, और वाटर जो है कैसे आप बोल सकते हैं कि एक प्योर सब्सटेंस है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, गिव्स फेज रूल क्या होता है। आपने टर्म स्टीम और मॉइस्ट एयर सुना है, तो स्टीम और मॉइस्ट एयर होता क्या है? मॉइस्ट एयर आप रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में पढ़ते हो। स्टीम पावर प्लांट के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, पंप और कंप्रेसर में क्या डिफरेंस होता है। रैंकाइन साइकिल में आप पंप यूज़ करते हो, कंप्रेसर आप ब्रेटन साइकिल में यूज़ करते हो। और PVTS या HS डायग्राम रैंकाइन साइकिल के लिए बनाओ, ब्रेटन साइकिल के लिए बनाओ। मोलियर डायग्राम क्या होती है और क्यों हम HS डायग्राम बनाते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो वो लिख के बताओ, और टरबाइन के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बताओ, क्या क्या अजम्पशंस आपने ली और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में क्या अजम्पशंस हैं। उसके बाद माइनस VDP वर्क जो पंप वर्क होता है या कंप्रेसर वर्क होता है, माइनस VDP, तो इसको माइनस क्यों बोलते हैं, और इसको ड्रॉ करके बताओ रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, कंप्रेसर के लिए। कैपेसिटी पावर प्लांट की कैसे मेजर करते हैं, और स्टीम रेट, हीट रेट क्या चीज़ होती है, और बॉयलर के अंदर इकोनोमाइजर, री हीटर, सुपर हीटर यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। टोटल जितनी हीट तुम ऐड करते हो उसमें सुपर हीटर में कितनी % करते हो। स्टीम की क्वालिटी क्या होती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, एग्जिट ऑफ द टरबाइन पे स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्यों मेजर करते हैं, थ्रॉटलिंग क्या चीज़ है, और आइसेंथैल्पिक प्रोसेस को प्रूव करके बताओ। कार्नोट साइकिल जो है वो क्यों सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है तो ये भी आइडियल साइकिल, लेकिन क्यों सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। कार्नोट साइकिल क्या हम रैंकाइन जो हमारा वेट डोम बना होता है, हमारा जो वेट रीजन है रैंकाइन में, क्या उसके अंदर कार्नोट साइकिल बनाई जा सकती है, अगर बनाते हैं तो क्या इशू है। सैचुरेटेड लाइंस कहाँ पे मिलती हैं, क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पे प्रेशर टेम्परेचर कितना होता है, डिग्री ऑफ सुपर हीट क्या है, और इसका क्या रिलेशन है पावर प्लांट की एफिशिएंसी के साथ। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या होता है और मीन प्रेशर क्या होता है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन का क्या सिग्निफिकेंस है। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बता दो। सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स क्या होते हैं, वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं, और बॉयलर्स की कैटेगरीज क्या हैं, कौन सा बॉयलर हम यूज़ कर सकते हैं,
मटेरियल क्या होता है टरबाइन ब्लेड का, और बॉयलर के अंदर जो पाइप्स होती हैं उनका मटेरियल क्या होता है, रीहीटिंग इंटरकूलिंग क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, और पावर प्लांट की एफिशिएंसी के ऊपर रैंकाइन साइकिल या ब्रेटन साइकिल में रीहीटिंग इंटरकूलिंग और रीजनरेशन का क्या इंपैक्ट है। आइडियल रीजनरेशन क्या होता है और क्या इसकी एफिशिएंसी कार्नोट के बराबर हो सकती है, तो कैसे इसको बना सकते हैं। आइडियल रीजनरेटेड थर्मोडायनेमिक साइकिल बताओ, किलोवाट आवर किस चीज़ की यूनिट है और क्या मेजर करता है। एफिशिएंसी अगर पावर प्लांट की बढ़ानी है तो कोई मेथड बताओ। थर्मल, हाइडल, न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिफरेंस क्या है और कौन इनमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। पल्वराइज्ड कोल किसको बोलते हैं और फ्लूइडाइज्ड बेड क्या चीज़ होती है, क्या आपने टर्म सुनी है या नहीं। कोल की क्वालिटी के बारे में बता दो, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट इंडिया में कौन सा यूज़ होता है और क्वालिटी कैसे मेज़र करते हैं हम, कैलोरीफिक वैल्यू कैसे मेज़र करते हैं कोयले की, कहाँ पे इंडिया में ये कोयला मिलता है। फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी से क्या समझते हैं आप और पावर प्लांट में फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पॉसिबल है। डिफरेंस बता दीजिए, एक्सेसरीज और माउंटिंग क्या होता है, कुछ नाम बता दीजिए। कुछ सेफ्टी वॉल्व्स कौन कौन से यूज़ करेंगे बॉयलर में वो बता दीजिए। घर में प्रेशर कुकर जो होता है वो एक बॉयलर का एग्जाम्पल है, फायर ट्यूब है या वाटर ट्यूब है, और प्रेशर कुकर और बॉयलर में क्या डिफरेंस है। रिन्यूएबल एनर्जी कैसे यूज कर सकते हैं पावर प्लांट के अंदर। एनवायरमेंटल इंपैक्ट बता दो पावर प्लांट के और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कार्बन एमिशन कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। एफिशिएंसी बॉयलर की कैसे मेजर करते हैं। क्या डिफरेंस होता है स्टीम, प्रेशर एंड टेम्परेचर कंट्रोल हम किस तरीके से कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स क्या हैं टेम्परेचर और प्रेशर को कंट्रोल करने के। स्लैग फॉर्मेशन क्या होती है, जो बॉयलर में स्लैग फॉर्मेशन होती है कैसे रिमूव की जाती है। स्केलिंग कैसे कंट्रोल की जाती है। मैन होल क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। स्टीम क्वालिटी कैसे मेजर करोगे, कौन से अपरेटस से स्टीम क्वालिटी मेजर करोगे। इकोनोमाइजर और एयर प्री हीटर के बारे में कुछ बताओ। एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है बॉयलर के, और बॉयलर का जो डिज़ाइन है वो एमिशन और एफिशिएंसी को कैसे इम्पैक्ट करता है। बॉयलर में वाटर सर्कुलेशन, नेचुरल और फोर्स सर्कुलेशन के बारे में कुछ बताओ। स्टर्लिंग साइकिल को टीएस डायग्राम पे बनाओ, और आइडियल रीजनरेटेड साइकिल की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एरेक्शन साइकिल एक्सप्लेन करो। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स क्या होती हैं। कार्नोट साइकिल सबसे एफिशिएंट क्यों है। पीवी और टीएस डायग्राम बनाओ ब्रेटन साइकिल का। ओपन एंड क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल क्या होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। रीहीटिंग इंटरकूलिंग से ब्रेटन साइकिल पे क्या फर्क पड़ता है। इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन क्या है। वेलोसिटी डायग्राम्स बना के दिखाओ। ब्लेड एफिशिएंसी, स्टेज एफिशिएंसी क्या होता है। ब्लेड एंगल की टर्म्स में एफिशिएंसी बताओ। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है, और इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन में से ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है। पार्सन रिएक्शन टरबाइन के बारे में बता दो। डिग्री ऑफ रिएक्शन निकाल के बता दो। रिएक्शन टरबाइन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आ सकती है। थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या हम कार्नोट साइकिल जितनी एफिशिएंट बना सकते हैं आइडियल रीजनरेशन से। वर्क रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या है। ब्रेटन एंड ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कंपेयर करो और ये बताओ कि किस कंप्रेशन रेशियो पे दोनों इक्वली एफिशिएंट हो जाएंगे। पीवी कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्या है, क्या ये इंपल्स टरबाइन में होता है या रिएक्शन टरबाइन में होता है। डी लेवल इंपल्स टरबाइन के बारे में बताओ। स्टेज एफिशिएंसी क्या होती है, और क्या हम फ्यूल कौन कौन से फ्यूल पावर प्लांट में यूज करते हैं। पॉल्यूशन के बारे में कुछ बता दो पावर प्लांट के। प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, और सबसे बड़ा पावर प्लांट इंडिया में कौन सा है। नेट जीरो कैसे अटेन करेंगे पावर प्लांट में। कंप्रेसर कौन सा यूज़ करते हैं हम, रेसिप्रोकेटिंग या सेंट्रीफ्यूगल। और पावर प्लांट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एफिशिएंसी या पावर आउटपुट। सेफ्टी फीचर्स बताओ पावर प्लांट के। अगर पावर प्लांट में कभी एक्सीडेंट होता है तो किस वजह से होता है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्लांट लोड फैक्टर क्या एक से ज़्यादा हो सकता है, और सबसे ज़्यादा इंडिया में जो पावर प्लांट में फ्यूल यूज़ होता है वो कौन सा है। फ्रेंड्स, ये कुछ 100 क्वेश्चंस हैं आपके पावर प्लांट से रिलेटेड जो रीसेंट इंटरव्यूज में पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आंसर्स आपको मैराथन में मिलेंगे, जो यूरोपीडिया का मैराथन है, या स्नैप से मिलेंगे। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आया है तो आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट करें। ये पावर प्लांट के जो क्वेश्चंस हैं इनको गो थ्रू करें। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मेंटर आपको सप्लाई करेंगे, भेजेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, इसको कन्वर्ट करो सो दैट आप स्टेपलेडरी ट्रेनी की तरह से सिलेक्ट हों बीएआरसी में और मैं आपका इंटरव्यू लूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।